आपको अनुभव ज्यादा है, मुझे इतना खास अनुभव नहीं है। पर ये नहीं कि आपको सफलता नहीं मिली, क्योंकि विधाता को ये मंजूर नहीं था कि आपको वहां सफल बना दे और यहाँ विफल बना दे। क्योंकि विधाता को ये जरूरी था कि विफल वहां विफल हो जाए अच्छा, परंतु यहाँ सफल जरूरी है। तो मेवात क्षेत्र में एक आपका चेहरा बनाना जरूरी था, क्योंकि अगर आप वो चेहरा ना होते तो शायद हमारे हजारों स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई हो चुके हैं और शिक्षा के लेवल को देखे तो वो अच्छी स्टडी कर रहे हैं, तो वो शायद ना हो पाता अगर आप वहां सेलेक्ट। नमस्कार साथियों, मैं नितिन भाई मेवात ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अक्सर आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आज हम एक ऐसे शिक्षक से आपको मिलाने जा रहे हैं अपने आप को ब्रांड बनाया है, शिक्षा के जगत में ब्रांड बना दिया है। क्योंकि मेवात की जब बात की जाती है, जब मेवात क्षेत्र की बात करते हैं तो शिक्षा से अधूरा क्षेत्र है, परंतु इन्होंने शिक्षा की ऐसी छाप जमाई हमारे मेवात क्षेत्र में कि अपने आप को ब्रांड बना दिया। तो दोस्तों आपको हम रूबरू कराते हैं हमारे अक्सर सर से जो जिन्होंने शिक्षा के जगत में बहुत कार्य किए, आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मेरा नाम अख्तर खान है, मैं गांव गुलपाड़ा का रहने वाला हूं, तहसील सीकरी, जिला डीग, राजस्थान। सर आप जैसे कि आपने बताया, सर आपको फैमिली बैकग्राउंड क्या है? 4 भाई और हम मेरे 3 बहनें हैं। चारों भाइयों की शादी हो गई, तीनों बहनों की शादी हो गई। वर्तमान में जो बड़ा भाई है वो हमारे साथ स्कूल में कार्यरत है। उनके एक बेटी और 2 बेटे हैं। तीनों बच्चे डॉक्टर हो गए हैं, दोनों बेटे डॉक्टर, बेटी डॉक्टर। और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर वर्तमान में जयपुर IIM की तैयारी कर रहा है। बेटी मेरी SMS से डायलिसिस का 4 वर्षीय कोर्स कर रही है। एक छोटा बेटा है, वो एलन जयपुर से नीट की तैयारी कर रही है। और एक बेटी है जिन्होंने हाल ही में 92% अंक लेकर क्लास पास की है। वो 11th में 8 सब्जेक्ट से अपने स्थानीय विद्यालय में अध्ययनरत है। इस साल उस बच्ची का होनहार बच्ची है, इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हुआ। उसके साथ में एक मेरे से जो छोटा मेरा एक भाई है, वो वर्तमान में दूध का कार्य कर रहा है, अलवर जिला दुग्ध उत्पादन का सचिव है। और उसके एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी उनकी STC कर रही है। वो बेटी इस साल पूरे तहसील में 3 नंबर पर रही थी। बेटा नीट की तैयारी कर रहा है, एलन। उसके जो चौथा भाई है वो जयकम, वो पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर और वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ उनकी पोस्टिंग है। उनकी जो मिसेज हैं वो वाइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट। तो इस प्रकार इनकी जो पूरी फैमिली, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं आपसे बता नहीं सकता अपने शब्दों में, अनगिनत शब्दों में इनकी इतनी भी कहानी कम पड़ जाएगी, इतनी लंबी कहानी है। क्योंकि ये शिक्षित फैमिली से बिलोंग करते हैं, पूर्ण रूप से शिक्षित है। आप बिल्कुल जीरो से, फादर से, इनके ब्रदर, इनके बच्चे, इनके बच्चियां सब सक्सेसफुल हैं अपनी जर्नी में एक तरह से, और बहुत अच्छा स्तर पाया है शिक्षा के क्षेत्र। सर आपने जब शिक्षा की थी, जब स्टडी की थी, तो क्या रहा सर? आपने प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा गुलपाड़ा से प्राप्त की मैंने, और 11th 12th मैंने फिरोजपुर छिरका हरियाणा प्राप्त की। और ग्रेजुएशन मैंने ग्रेजुएशन में आपने क्या? मैंने B.Com। और उसके बाद में आपने फिर अपने जो तैयारी का लेवल होता है, हाँ, फिर मैं अलवर रहकर मैंने 2-3 वर्ष तक कंपटीशन की तैयारी की। सफलता ऐसे मान सकते हैं कि सफलता नहीं मिली। और उसके बाद में फिर एजुकेशन के क्षेत्र, जैसे कि हमने देखा है अक्सर, जैसे कि आपने संस्था ओपन की है हमारे यहाँ पर, ग्राम पंचायत गुलपाड़ा आपकी संस्था है जो ग्रीन पब्लिक नाम से प्रचलित है और काफी ज्यादा फेमस है। काफी कितने समय इसको ओपनिंग करे हो गए आपको, और क्या कैश रहेगा? ये 2010-11 में इसको ओपन किया था, लगभग 15 वर्ष हो गए। और जब शुरुआत की थी तो सबसे ज्यादा परेशानी तो आई थी, एक 2 साथी रहे हमारे, उन्होंने आर्थिक हमारी कुछ मदद की। कुछ हमारे पापा मेहनती थे, उन्होंने। दूसरा हमारा एक दूध का बहुत अच्छा कार्य था, वहां से हमने पैसे लिए। कुछ हमने उस पर दूध के ऊपर, जिसको पेशगी कहते हैं, पेशगी ली। कुछ साहूकारों से ब्याज पे भी पैसे लिए, कुछ रिश्तेदारों से भी लिए। ये मान के चलो शुरुआत में तो परेशानी आई थी। जब किसी संस्था को खड़ा करते हैं तो गवर्नमेंट तो आर्थिक सहायता देती नहीं है किसी भी प्रकार, और मन था कि अच्छी संस्था का ओपन किया जाए।
तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं तो आई, थोड़े से निराश भी हुए थे, हताश भी हुए थे। फिर हमारा जो क्षेत्र है इसमें हमने गांव गांव घूमकर लोगों के विचार लिए थे, तो ज्यादातर लोगों के विचार अच्छे थे, ठीक है आप अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा काम करो। कुछ लोगों के ऐसे विचार थे कि यार रहने दो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये आपका और हमारा काम नहीं है, ये बढ़िया पंडितों और साहूकारों का काम है। तो शुरुआती दौर में परेशानी का सामना तो करना पड़ा, पर हमने मन में ठान रखी थी और एक जिद थी जिसको हमने। दोस्तों जरूरी नहीं है कि फैमिली बैकग्राउंड समृद्ध हो तो ही कोई बिजनेस का सेटअप किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मन अच्छा होना चाहिए, पूर्ण रूप से कठोर होना चाहिए किसी बिजनेस को आपको डेवलप करने के लिए, किसी भी फील्ड में डेवलप होने के लिए। आप हर किसी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। जैसे सर ने बताया कि हमारे पास कुछ समय आर्थिक स्थिति बहुत नॉर्मल थी, हाई लेवल की नहीं थी, सेटअप के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सेटअप बनवाया था उसके अकॉर्डिंग की हाई लेवल नहीं थी। तो परंतु इन्होंने इधर उधर से पैसे एडजस्ट कर अपने दोस्तों से, और यहाँ तक कि जो इनका जो बिजनेस था तो उनका बिजनेस है उसमें पेशी यानी कि ऐसा प्रारूप होता है हमारे यहाँ पर कि कुछ एडवांस पैसे दे देते हैं और आप उनके अंडर में वर्क करते रहते हैं। तो सर का स्ट्रगल काफी रहा। इस स्ट्रगल को क्या कहानी बताएं हम आपको, क्योंकि अनंत कहानियां हैं इनकी स्ट्रगल की। तो सर आप जब आपने ओपन की थी, ओपन हो गई आपकी स्कूल, तो आपकी फर्स्ट टाइम प्राइमरी थी या फिर 8 या 12 कहाँ तक मान्यता प्राप्त? उच्च प्राथमिक 8वीं तक। 8वीं तक उच्च प्राथमिक जी मान्यता, उसके पश्चात बढ़ता गया। बढ़ता। तो सर जैसा जब आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में जब स्कूल का संस्था का, तो सर कितने बच्चों का टारगेट था और कितने? उस पहले साल हमने जो सिस्टम जो तय किया था, जो हमारा टारगेट था वो था 250 कि इस बार हमारे पास हमसे 250 बच्चे जुड़े, और लोगों का प्यार और लोगों को उम्मीद और लोगों को जरूरत इतनी थी कि 400 बच्चे जुड़ गए पहले साल। बहुत कमाल की बात है कि अगर 250 बच्चों का आप आकलन लेके चल रहे हो किसी फील्ड में और आपके पास 400 बच्चे जुड़ जाए, यानी कि आपको 150 स्टूडेंट्स प्लस मिले, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय आपके लिए। शायद ऐसा होगा बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। 150 बच्चे मायने रखते हैं जो आपकी सोच से बहुत ज्यादा आगे। सर आपकी मैक्सिमम 15 साल की जर्नी आपको हो चुकी है, तो इस जर्नी में आपके कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके शायद माइंड से थोड़ी जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए, ऐसा है कुछ ऐसे स्टूडेंट आपने? देखिए कोई एक बच्चा नहीं, सैकड़ों बच्चे, उनमें दर्जनों बच्चे तो गवर्नमेंट अफसर हो गए सभी फील्ड, स्वास्थ्य में, ग्राम पंचायत में, एजुकेशन में। करीब 20 बच्चे MBBS की डिग्री हासिल कर मेरी अपनी संस्था, और उसमें कम से कम भी 20 से 25 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग, BEd बहुत सारे बच्चों ने कर ली। और सबसे बड़ी और अच्छी और खुशी की बात यह है कि सैकड़ों बच्चियों ने STC और BEd की, उसमें कम से कम 80% मोमडम मेरों की इस क्षेत्र में जिसमें लोग बाग पढ़ाना ही पसंद नहीं करते। ये आपकी, हम सबकी, हमारे जो स्टाफ उसकी और हमारे अभिभावक सबकी मेहनत की सैकड़ों बच्चों को STC। सर जो आपका स्टाफ का जो अगर देखा जाए तो स्टाफ लोकल की नहीं है, फिर बाहरी क्षेत्रों से स्टाफ? वर्तमान में मेरे पास में 35 कर्मचारियों में सबसे अच्छी बात मैं बता, जब स्कूल की हमने स्थापना की उसी से और आज कम से कम 15-16 ऐसे साथी हैं हमारे लेडीज और जो लगातार कार्य कर रहे हैं उसी दिन से, यानी कि जब से संस्था ओपन हुई है तब से लगातार। और हमारा उनके बीच में मालिक और नौकर का प्यार नहीं है, भाई भाई का। जितनी हमारे अध्यापक हमारे गांव से हैं, बाहर गांव से हैं, बिल्कुल हमारी बहनों की तरह काम कर रहे। और मैं कुछ नहीं करता जितने वे मेहनत करते हैं, जितने वो अपने विचार, और बाकी सदस्य वो और भी बाकी ऐसे भी हैं कि जो पिछले 5-5, 6-6 साल, ये मान के चलिए लॉकडाउन के बाद का तो कोई टीचर नहीं, उससे पहले सारे जुड़े हुए। और करीब ये मान नगर से, डीग से, गोविंदगढ़ से, गोपालगढ़ के आसपास से, यानी गुलपाड़ा के तो लोकली कुछ ही अध्यापक, बाकी क्षेत्र में जो दिखता है वो टॉप टीचर है और उसका परिणाम अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा, चाहे वो पेमेंट 19-20 कैसी ले, तो मैं उनसे बात करने के लिए चला जाता हूँ। और हर हाल में अच्छे और काबिल टीचर अगर वो है, उससे बात करने से पता लग जाता, मैं उसको जोड़ के रखता हूँ। और उसी की बदौलत है कि संस्था अच्छे परिणाम के लिए जानी जाती है, अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती है, अनुशासन के लिए जानी जाती है। जो हमारी पूरी टीम है ये सब। सर टीम का मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो टीम वो बेहतर काम करती है, ये सुना भी है और देखा भी है।
तो शायद इसका श्रेय मेरा अनुमान नहीं है कि सर्वप्रथम आपको ही जाएगा, क्योंकि आप मैनेज इस तरह से कर रहे हो कि ना तो टीम को महसूस हो रहा है कि क्या हो रहा है, ना ही आपको महसूस हो रहा है। देखो, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, इसमें हमारा स्टाफ और स्टाफ के साथ साथ में जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे छात्र छात्राओं, बच्चों के जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनका भी, उनको हम पीछे नहीं कर सकते। सर, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जिनकी जो मानसिक भ्रांति इस प्रकार की है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नॉर्मल 12 छुड़वा देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा ऐसे माँ बापों से अपनी बच्चियों पर, उस संस्था पर भरोसा बनाए रखें और उस स्कूल, वहां के स्टाफ बैकग्राउंड जाने, अपनी बच्चियों को प्रवेश दिलाने से पहले इसका स्टाफ का बैकग्राउंड कैसा है, स्कूल का बैकग्राउंड कैसा है, वर्तमान में स्कूल में कितनी छात्र छात्रा अध्ययनरत, पिछले 5 सालों में कैसा लड़कियों का रिजल्ट रहा, ये सारी जानकारी करें और अपनी भ्रांति को दूर रखें। उसके लिए मैंने पहल कर रखी। मैंने 2016 में पहल कर, मैंने 5 साल औसतन विद्यालय को चलाया। जब मैंने परख लिया, मैंने समझ लिया और यहाँ के माँ बापों को मन पढ़ लिया कि ये चाहते क्या है, तो 2016 में ही मैंने एक ड्रेस कोड लागू कर, हमारे गवर्नमेंट नियम अनुसार गुरुवार ड्रेस की छूट रहती है, उसमें बच्चा और दोनों छात्र छात्रा में मनपसंद की यूनिफॉर्म पहन के आ जाए। तो जब वो रंग बिरंगे सूट, लड़कियां और बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आते थे, तो मुझे बिल्कुल, तो उससे मैंने 2016 में निर्णय ले लिया कि मैं 2 ड्रेसें रखूं, सोमवार मंगल बुध की अलग, बृहस्पति शुक्र शनि। तो उसी दिन से आज तक सफल पूर्वक से 2 ड्रेस रख रखी है। एक भी मेरे स्कूल में आप कभी भी देख लेना, 1000 बच्चे हैं, एक भी कोई भी छात्र या छात्रा, चाहे 12वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे LKG का बच्चा, बगैर यूनिफॉर्म के आपको नहीं दिख सकता। अंडर सेटिंग में रहेगा, स्कूल का लोगो, बेल्ट, ID कार्ड लगाकर मिलेगा और बगैर यूनिफॉर्म कोई भी नहीं मिलेगा। मैंने लड़कियों को और लड़कों को अलग अलग पानी पीने की व्यवस्था, वाटर कूलर लड़कियों के लिए अलग, ठंडा पानी पीजिए, RO का पानी पीजिए, लड़कों के लिए टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए, जो स्कूल में पढ़ाती है अध्यापिका उनके लिए अलग, अध्यापकों के लिए, इन सारी व्यवस्था अलग अलग। और इसकी सबकी चौकीदारी मैं स्वयं कर, मैंने आज तक पिछले 15 वर्षों में अपने लिए कोई भी कार्यालय स्थापित नहीं, अपने लिए स्टाफ के लिए कर रखा है, हेडमास्टर के लिए कर रखा है, पर मैं हमेशा गैलरी में रहता हूं, एक स्टूल मेज लेकर, आते जाते लोगों, बच्चों पर सब पर निगरानी रखता हूं। हाँ, नहीं, हमने अक्सर देखा है कि संस्थापक होते हैं स्कूल को अपना अलग से केबिन बनाते हैं, जिसमें वो अपना, पर वो आपकी जो कहानी है इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है बताई आपने, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। जब संस्थापक मेन रूप से सफल रूप से काम करेगा तो संस्थान में कोई प्रॉब्लम आने वाली कोई नहीं। सर, एक बात और, जैसे कि हम रिजल्टों की बात करते हैं, अक्सर रिजल्टों में बढ़ते कदम पे भागे जा रहे हैं, तो सर रिजल्ट इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट के लिए, जो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट की तो मेन जरूरी है, या तो नॉर्मली जैसे कि मान लीजिए कोई 60-70 क्रॉस करता है और एक 90 प्लस क्रॉस करता है, तो दोनों स्टूडेंट साइंस लेते हैं, और अक्सर मैंने ये देखा है कि कई बार 60 वाला स्टूडेंट जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है और 90 वाला नहीं हो पाता। इसका रीजन क्या है? देखो, रिजल्ट कोई मायने नहीं, माँ बाप का मन, और माँ बाप से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ना तो व्यापार करता हूं एजुकेशन में, ना किसी स्कूल वाले को व्यापार करने देता हूं। जहां तक मेरी 10वीं क्लास पास करने के बाद में कुछ स्कूल ऐसे हैं हमारे आसपास में जो स्कूल कम और व्यापार ज्यादा करते हैं। तो जब वो बच्चे मुझसे बात करते हैं, मैं सारे बच्चों को कहता था कि आपको जब 10वीं पास कर दो तो मेरे से सलाह जरूर ले लेना, और मैं बिना किसी हड़बड़ाहट के पूछ लेता हूं, बेटा कितनी परसेंटेज बनी? सर मेरी 75 बनी। मन क्या है? साइंस का है। क्या करोगे साइंस लेकर? पता नहीं। तो मैं उनको बता देता हूं कि साइंस लेकर आपको, साइंस लोगे तो आप मेडिकल में ये छोटा सा कोर्स करोगे, ये इसके बड़ा ये कोर्स करोगे, ये कठिनाई है, आपको जयपुर सीकर कोटा रहकर आपको तैयारी करनी है, नीट का एग्जाम देना है, सफलता मिलेगी। तो बैकग्राउंड कितना मजबूत है तुम्हारा, कितना पैसा खर्च कर देगा। मैं उसके बच्चे के माँ बाप को उससे भी बात करूँ, उसको भी बुला लेता। जब अगर मजबूत दिखाते हैं, सर ऐसा मन है कि BSc नर्सिंग करा लेंगे, D फार्मेसी करा लेंगे और ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, तो मैं ठीक है, इतना मैं वहन कर लूंगा, इतनी मेरी आर्थिक आय है, ठीक। अब की बार जो बच्ची प्रथम स्थान पर आई थी पूरे तहसील, निशा जाटव नाम की बच्ची है, हमारे पड़ोसी हैं राजेंद्र जाटव, उनकी बेटी। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटी क्या करना, तो वो, क्या, मेरी बेटी पढ़ती है 10वीं क्लास में, उसी के साथ में उसकी वो फ्रेंड। उसने कहा कि सर आपकी बेटी क्या करे?
मैंने बेटी मेरी बेटी तो उसका मन है क्या करेगी, मैंने उससे पूछा नहीं, मैं तो तेरे से पूछा, मैं तो वही करूंगी जो आपकी। तो मैंने ये कह दिया, मैंने कि ठीक है तुम वही कर लें जो मेरी बेटी करे, और जो भी खर्चा होगा उसका मैं वहन, तुम तो ठीक है। बेटी तो आपकी जयपुर कर रही, मैंने कोई बात ना, आप भी मेरी बेटी हो, आप भी जयपुर चले। जब मेरी बेटी छुट्टी मना कर छुट्टी बिता कर आई तो मैंने उसको, हाँ मैंने बेटी एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अब बताओ क्या। पापा मैं तो आर्ट्स लो, रीजन क्या, मुझे तो जिंदगी जीनी है बितानी। मैंने कि मुझे जिंदगी जीनी है बितानी नहीं है, मैं तो एजुकेशन में जाऊंगी, सबसे पहले तो मैं एसटीसी करूंगी, एसटीसी करने के बाद मैं टीचर की जॉब हासिल करूंगी, फिर मैं आरएस की तैयारी। यानी कि उनका मानना ये है कि फर्स्ट करूंगा एक बार कुछ मुकाम पर पहुंच जाऊं, उसके बाद चाहे मैं कुछ भी करूं, वो मेरी साइकोलॉजी है और मेरे गोल पे मैं लास्ट में काम करूंगा, पहले मैं छोटा सा स्तर पे। तो मेरा मानना ये है सर, आज के दौर में अक्सर स्टूडेंट इस नॉलेज को नहीं, वो भटक, जैसे कि 12th किया, 12th के बाद 10th किया, 10th के बाद साइंस ले लिया, अगर मैक्सिमम फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, साइंस लेने के बाद साइंस किया, साइंस के बाद 12th साइंस से किया, साइंस के बाद ये, उसमें क्या भटक जाते हैं, और इस तरह के गोल वाला स्टूडेंट भटकते हैं, भटकने के बाद कुछ नहीं कर पाते। पिछले कई वर्षों में भटकते रहते थे बच्चे, पर हम बच्चों के बीच में इतना घुस गए और उनके माँ बाप की तरह इतना प्यार दिया कि 10वीं के बाद में, ये मान के चलिए इस बार मेरे पास में 86 बच्चे थे जिन्होंने 10वीं क्लास उत्तीर्ण की। 86 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा टीसी लेने नहीं आया। सर आप जो कहेंगे वो आपकी बगैर सलाह के कुछ नहीं कर। और मैंने ये कह दिया देखो तुम आजाद हो, और मैंने उनकी एक लंबी मीटिंग ली थी सारे दिन पूरी स्टाफ के साथ, और उनको सब चीज उनको साइंस के बारे में बताया, उनको मैथ के बारे में बताया, आर्ट्स के बारे में बताया, कॉमर्स के बारे में बताया, सारे सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल खुलकर बताया, क्या कठिनाई है, क्या आसानी है, कहां रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब निर्णय तुम लीजिए, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो ये मान लीजिए 7 बच्चे हमारे अब की बार 10वीं क्लास में 90 प्लस रहे थे, जिनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स में हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में हैं। जो 2 बच्चे साइंस में, उनके फैमिली बैकग्राउंड बड़ा शानदार है और हमें भी खुशी, ठीक है। और ऐसा नहीं है जो आर्ट्स में इनका फैमिली ग्राउंड अच्छे नहीं, बहुत अच्छा, और उनका मन बहुत अच्छा जो बच्चे, पर बच्चों का मन ये है कि भाई ठीक है हमें तो इस प्रकार से पहले हमें एजुकेशन में गवर्नमेंट टीचर बनना, फिर हमें आर्ट्स बनना, चाहे आईएएस बनना। और मैं आपको बता दूं जो 2016 से और 2025 तक जितने भी 10वीं और 12वीं सारे बच्चों के मेरे पास में कांटेक्ट नंबर, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं और समय समय पर उनके पास आता जाते रहता हूं, सलाह लेता रहता हूं, सलाह देता रहता हूं। और मैं बच्चों को स्कूल से निकलने के बाद भी उनके माँ बाप से और बच्चों से जुड़ा रहता हूं कि मेरा एक सपना है कि हमारे क्षेत्र में तरक्की आए, लोग बाग। जो मैंने आपसे सवाल किया था उसको मुझे भली भांति चुका है, मेरा कहने का आपका मुझे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। तो साथियों जरूरी ये नहीं होता कि आपके गोल ही गोल का काम हो, गोल पे काम करो, गोल पे काम करना जरूरी होता है, वो आपका ड्रीम है। पर ड्रीम से पहले अपनी फैमिली की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए अपने ड्रीमों को पूरा करें। जैसा कि सर ने बताया कि पहले स्टडी करें पूर्ण रूप से, क्या कोर्स लेना है हमें और किस कोर्स पे कितना धन की खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग नाकाम होकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं और कह देते हैं कि कंपटीशन बहुत हैवी होता जा रहा है, कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन कोई मायने नहीं रखता, अगर आपकी स्टडी लेवल का हाई लेवल आईक्यू है तो आईक्यू बहुत बेहतरीन होना चाहिए, आईक्यू अच्छा होगा आपका तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो जाए। सर एक मोटिव देना चाहोगे आप अपने जो क्षेत्र की जो कि नेगेटिव रास्तों पे घूम शिक्षा के स्तर में कम जुड़ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स भी उनका सहयोग करते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे वो नेगेटिव से हटकर शिक्षा की तरफ किस प्रकार? देखो बहुत सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्ष पहले बहुत बिगाड़ आ गया था हमारे स्कूल में, नामांकन 1000 बच्चों का था तो 600 बच्चे उपस्थित। पिछले 2 वर्षों में इतना सुधार हुआ है, 1000 बच्चों का नामांकन है तो 950 बच्चे उपस्थित, सुधार हुआ है। पर इसमें कहीं ना कहीं बिगाड़ होता है ना, जो बच्चों के माँ बाप है ना, उनकी बड़ी भूमिका। हमारे परिवार में, मैं अपने परिवार बात नहीं, जो हमारे ताऊ जी हैं, चाचा जी, उनके जो सारे पढ़े और होशियार, तो उन्होंने और हमने मिलकर ऐसा सिकंजा कस के रखा उनको कि उनको बिल्कुल गलत रास्ते पे न जाने दिया न भटकने दिया, और वहां से वो बच। और मैंने जितना माना है, मुझे जितना अनुभव, हमारे क्षेत्र के जो उनकी बड़ी भूमिका होती है अपने बच्चों को, घर में 1 रुपया भी अगर 2 नंबर का गलत रास्ते से चुना हुआ आता तो माँ बाप विरोध नहीं करते, उनका उसी की बदौलत क्यों बिगड़ते हुए चले। आप एक मोटिव और देना चाहोगे मेरा, जो फैमिली है, जो परिवार है, जो बच्चों को कुछ लेवल तक पढ़ाते हैं, पढ़ाने के 10th 12th और 12th के बाद जैसे
ग्रेजुएशन के बाद फैमिली को ये चाहिए होता है कि 6 महीने या 1 साल देखा। क्या इधर क्या होता है सर, कुछ फैमिली ऐसी होती है जो 12th तक तो अच्छी तरह से पढ़ाती है अपने फैमिली बच्चे को पूरा सपोर्ट, और बच्चा भी पूरा सपोर्ट, और बच्चे उसके बाद वो ग्रेजुएशन, आप भी जानते हो ग्रेजुएशन में 3 साल लगते हैं, तो फैमिली ये चाहते हैं 3 साल में बच्चा सक्सेसफुल भी। तो उन फैमिली को क्या कहना चाहोगे कि समय देना चाहिए अपने बच्चों को? देखिए, उसमें क्या होता है कि बच्चा जब 10वीं और 12वीं कर रहा है तो बच्चे में एक साथ में बदलाव आता है, और बच्चा फैमिली से सलाह मशवरा ना लेकर खुद निर्णय ले, मैं तो ये कोर्स करूंगा, मैं वो कोर्स करूंगा। और फैमिली क्या करती है, आलस्य करती है। हमारे यहाँ तो मैंने सब देखा है, मेरे पास 15 साल का, आलस्य करते हैं। ठीक है, ले रहा ले ले, जो कुछ कर रहा है, लास्ट डेट तक काम करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, फिर वो फैमिली वाले बच्चे से उम्मीद करने लग जाते हैं, अरे तेरे को पढ़ाते पढ़ाते 10 से 12 13 14 साल हो गए, ना कुछ कमाना को ना खाना। और फिर जिसको चाचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी होते, उनकी साइकोलॉजी है, ना हो रही है ये ना बन रो पटवा, या को ब्याह कर, हाँ बिल्कुल, या को ब्याह कर ले भाई, या को घर बसा, और यूं हो आज मैंने वाह के साथ देखो, आज मैंने वाह के साथ, झूठी बात। और बच्चे का मनोबल तोड़ के, और फिर हमारे लोग बाग भी यहाँ के क्या, लाल लाल, ठीक है भाई, आज किसी के भाई जमींदार अच्छा है भाई, तेरे को ट्रैक्टर दे दूंगा, बोलेरो दे दूंगा भाई, कर ले, लालच में आ जाते हैं भाई। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी मेरी कोशिश हो, मैं लड़कियों को मैं 12वीं क्लास की जो लड़कियां, मेरे पास में 2 दर्जन लड़कियां हैं वर्तमान में, मैं उनको जिद्दी कर, मैं उनकी सुनिए ध्यान से, यदि तुम्हारे पापा तुमसे ये बात करें कि भाई मेरी शादी करनी है, या बड़ी बहन का किसी में जिद करो, मैं नहीं करा, तुमसे बेशरम कहे तो तुम सुन लो, पर जिद्दी हो जाओ, शादी नहीं करो। एक आध लड़की जो अच्छी थी, उसका मन बहुत शानदार था, मैंने यहां तक कह दिया था, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करें और तुम्हें तैयारी का मौका ना, तो ठीक है चलेंगे थाना, और मैं तुम्हारे साथ चल होना चाहिए था। हाँ। अक्सर हमारी तो उस समय क्या है कि लड़कियां जिद्दी हो गई, पिछले 2 साल से 3 साल से मैंने उनको जिद्दी कर दिया, जितनी मैंने कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मेरी जिद से काम चल रहा है, उनके माँ बाप ने भी सहयोग किया, पर बच्चों में इतना हौसला आ गया कि वो अपनी बात को रखने लग गई, कहने लग गई, और उससे बेनिफिट यह मिला कि दर्जनों बच्चों ने एसटीसी कर ली, दर्जनों बच्चों ने बीएड कर ली, कई सारी लड़कियां नर्सिंग कर रही। हमारे पांचबड़ क्षेत्र, मैंने कोल जैसे गांव से ग्रेजुएशन करा दिया, जिससे आजादी से आज तक किसी लड़के ने 10वीं नहीं, और वहां से कई सारी लड़कियों को 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का लगातार पीछे लगा। एक चीज और देखा है मैंने हमारे में, अक्सर शादियों में दहेज का प्रचलन चलता था। जो आपकी फैमिली है, जैसे कि आप फैमिली को लेकर चल रहे हो, आपकी फैमिली जैसे कि आपने बोल रहा है कि बाहर शिफ्ट कर रखी है, रीजन क्या है? ऐसा क्या रीजन जो आपको बाहर शिफ्ट करना पड़ा? माहौल, यानी कि शिक्षा के लिए बेहतरीन माहौल जरूरी है। माहौल जरूरी है। अगर अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे बेटा है, मैं अपने ही करता हूं, उसके जो यार दोस्त हैं, 10 यार दोस्त हैं, तो 2 पढ़ रहे हैं और 6 नहीं पढ़ रहे, वो यहीं पर घूम रहे हैं, और 6 क्या लचीली बातें करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट। और उस माहौल से बचाने के लिए मैंने सारे बच्चों को, और मैंने मेरे बच्चे को नहीं, मैंने दर्जन भर अभिभावकों को, बच्चों को शिफ्ट करा रखा, बोल बोल कर, आप वहां करिए, बच्चे को वहां करिए, बेटी को वहां करिए, समस्या कुछ नहीं आती, और समस्या नहीं आ रही। आज कल तो ये कह रहे थे, अरे यार बड़ी परेशानी आई, आज वो खुश हैं यार, माँ साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई, मेरे बच्चे को आपने जयपुर करा दिया, सीकर करा दिया, फैमिली उनको बेनिफिट मिल रहा है। इस प्रकार हम हमारे कहानी को अंत विराम देते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप शिक्षित होकर किसी जॉब में होना या गवर्नमेंट जॉब में होना जरूरी नहीं है। आप बिना गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब लोगे शिक्षा प्राप्त कर। शिक्षा का मोटिव ये है कि आपको समृद्ध व्यक्तित्व बनाना, आपकी सुकुशलता बनाना। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद। एक अंतिम बात और बताना चाहता हूं मैं, मेरा बहुत अच्छा मन है और बहुत अच्छा विजन है लड़कियों की शिक्षा के लिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए मेरा एक ऐसा मैं तैयार कर रहा हूं सेटअप। अगले कुछ वर्षों में अगर सब लोगों का सहयोग रहा तो लड़कियों के लिए, जो पूरे क्षेत्र की लड़कियां हैं, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के लिए अच्छी गुणवत्ता शिक्षा, उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी सबकी, और सुरक्षित और अच्छे माहौल में देने का मेरा मन है, और इंशाल्लाह दूंगा। और आप सबका सहयोग रहा था, और आगे बस यही बात है। जब भी आपका अभी गोल है, जो लास्ट गोल तो कहते हैं गोल बाकी रह रहा है अभी आपका, अभी ये ड्रीम खत्म नहीं हुआ स्टडी के बारे में, अभी आपका ड्रीम का आखिरी पड़ाव चल रहा है, सक्सेसफुल करोगे जरूर। ओके, धन्यवाद।